राइटर डायरेक्टर तो है ही, हाँ। लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी उठाना एज एन एक्टर। लंबी जर्नी थी इनकी। प्रकाश झा जी के साथ भी रहे और भी लोगों के साथ उन्होंने काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो आप लोग तो शायद बेहतर समझ सकते हैं कि अगर कोई एक्टर बनने आया हुआ है किसी छोटे शहर से और उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है तो उसकी चाहत होती है कि हम एज एन लीड एक्टर अच्छी फिल्म करें। और यहाँ जो स्ट्रगल है एक नॉन फिल्मी आदमी के लिए वो ये फेस कर ही रहे थे। तो इन्होंने अपनी कहानी अपनी ज़िंदगी को देखते हुए अपने स्ट्रगल को देखते हुए लिखा और इनका खुद का भी चॉइस था और मुझे भी, क्योंकि मुझे तो एक तो नॉलेज भी नहीं था, दूसरा इनका जो कॉन्फिडेंस था। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो हम भी नए हैं, तो अगर हम इनको कहें कि हम आपको लॉन्च कर रहे हैं तो ये भी कह सकते थे कि प्रोड्यूसर को तो नहीं लॉन्च करना। तो हमारा बस इनके ऊपर जो भरोसा था ना, और हम नए तो नए के साथ ही चलना मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं एज एन एक्टर काफ़ी सालों से काम कर रहा था और मेरा मानना ये है कि ये क्रिएटिव पर्सन के ऊपर जो अपन टैग लगा देते हैं कि नहीं ये राइटर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे के रूपक हैं, एक दूसरे के साथ हैंड इन ग्लव से लोग काम करते हैं। और मेरे लिए बहुत लंबे समय से एज एन एक्टर के साथ साथ में मैं जो फिल्में मैंने की है उसमें मैं हमेशा एक रुचि रखता था कि मेरे शॉट्स के बाद में हमेशा डायरेक्शन डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द में रहता था, कैमरा डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द रहता था। तो वो जो टेक्निकलिटीज़ है वो मैं लगातार सीखता चला जा रहा था। पर जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा जो सपना था वो मुझे पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने अपनी खुद की कहानी लिखी। एक शॉर्ट फिल्म बनाने का पहले सोचा, उसमें एक गाना ऐड किया तो वो थोड़ी और बढ़ गई, 2 गाने आए तो और बढ़ गई। सागर जी मिल गए, सागर जी मेरे साथ थे, इनका पूरा कॉन्फिडेंस, इनका भरोसा इस प्रोजेक्ट में था, मुझ में था। और हम दोनों ने इसको एक्चुअल में प्रॉपर एक फीचर फिल्म के रूप में इसको डेवलप किया, क्योंकि कहानी मेरी ही लिखी हुई थी तो मेरे लिए उसको समझना, उसको डायरेक्ट करना आसान था। मुश्किल काम है, लेकिन अच्छी टीम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छा प्रोड्यूसर आपके साथ में जो आप पे भरोसा करता हो, तो मुझे लगता है कि ये संभव है। पहले भी बहुत लोगों ने किया है, गुरुदत्त साहब ने किया है, राज कपूर साहब ने किया है, तो आपने ये जावेद साहब की बेटी फरहान साहब करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? आपको एक अच्छी टीम अगर मिले तो आप कर सकते हैं। इतना लंबा समय क्यों लगा? मतलब 4-5 साल आप बताने के लग गया था इसका जवाब मैं बस शुरू में ही मैंने बोला ना कि एक नया फिल्म प्रोड्यूसर था जो मुंबई आया ही नहीं था, फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात थी, सपना ही था। और ये तो थे ही यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब कोई 2 नए लोग आते हैं तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में कोई उसका हाथ पकड़ लेता होगा बड़ा आसानी से, नहीं पकड़ता होगा। तो बस वो इसलिए लंबा समय लगा कि हम अपने आप को उस लेवल पे ला रहे थे, उस तरीके से हम अपने कंटेंट के ऊपर काम करते। क्योंकि जब हम लोग फिल्म बनाने का, जब हम आए थे मुंबई, गाना हमारा बन रहा था, सिंगर हमारे 15 गाने हैं और सारे बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे सिंगर ने आवाज़ दिया है हमारी फिल्म के अंदर। श्रेया घोषाल जी, जुबिना याद, मोहित चौहान का कौन थे, हमको तो याद आ गया। तो एक्टर के लिए भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर 15 गाने बहुत ज़्यादा नहीं है? आजकल की जो फिल्में हैं उसमें बहुत कम गाने होते हैं सर। राजश्री की ही फिल्मों में ज़्यादा गाने हुआ करते थे, जैसे हम आपके हैं कौन वगैरह में 10-12 सॉन्ग बहुत लगा देते थे, लेकिन 15 गाने तो इसके पीछे मतलब हाँ, इमोशन प्रधान फिल्म है, भावना प्रधान फिल्म है। और इमोशन को स्क्रीन पे जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, या तो आपके पास में फेसेस हो, शाहरुख खान साहब का फेस हो, माधुरी जी का फेस हो, जो आपके स्क्रीन से ऑडियंस के साथ में वो बाइंड कर सके, वो ग्रेविटी क्रिएट कर सके। अगर वो नहीं हो, जैसे कि नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो नहीं मिल सकता है, तो एक और चीज़ है, वो है म्यूजिक। आप रेडियो पे गाना सुन करके उससे कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की अपनी यादों से रिलेट करने लगते हैं। मैंने म्यूज़िक को वो माध्यम बनाया जिससे मैं अपनी कहानी की जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है, वो लोगों तक पहुंचा सकूं, उनके साथ वो बाइंड कर सकूं, वो ग्रेविटी क्रिएट कर सकूं। ये जो गाने हैं इस कहानी के अंदर इस तरह से फिट किए गए हैं कि ये अपने आप में गाने नहीं, ये डायलॉग्स हैं। ये डायलॉग्स हैं जिसके अंदर देश के, जैसा कि इन्होंने भी बताया, बड़े बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें मेरा पूरा भरोसा है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने 15 गानों की फिल्म देखी है। किसी भी गाने में कोई लिपसिंक नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। 15 गाने हैं और एक भी गाने में लिपसिंक नहीं है। हैंड इन ग्लोव्स, वो इतने जेल किए गए हैं गाने उस फिल्म के अंदर कि आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद उसके बाद में आपको लगे कि नहीं, ये तो ठीक ही लगेगा। नहीं, बट एवरेज अगर 4 मिनट भी पकड़ते हैं तो 15 गाने का मतलब 1 घंटे तो आपने सिर्फ गाने में निकाल दिए। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट, राइट। तो बचा कितना? 1 घंटे, सवा घंटे? ये गाने नहीं है, डायलॉग्स हैं। ये कहानी को आगे लेके जाते हैं, हर गाना कहानी को आगे लेके जाता है। आज रात 12 बजे जियो सिनेमा पे आ जाएगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप बड़े एक्टर की फिल्म बहुत आसानी से देखते हैं, पुराने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म को भी बहुत चाव से देखते हैं।
एक बार इस फिल्म को जरूर ईमानदारी से देखिएगा, इसलिए नहीं कि आप लोग प्रेस वाले हैं, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट इसलिए है कि हमारी तरह आप ही बट एक्चुअल मकसद क्या है, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन इसके लिए जाना जाता है, 7 गाने 8 गाने 10 गाने तक भी पहुंचते हैं लोग, बट 15 इज एक्सट्रीम। तो ये कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना एक मकसद था या सच में स्टोरी की डिमांड ही कुछ तो ऐसी? नया करना था, कुछ तो नहीं, हम उस भीड़ के हिस्से ही बन के रह जाते तो फिर क्या फर्क पड़ता है। चलिए अभी तो रिलीज़ होने को है, तो अब देखेंगे तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा पर और शेयर भी करिए, प्लीज़ प्लीज़ बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए आपका साथ। सर इसका जो लिरिक्स है वो आप ही ने लिखा है? नहीं, हमारे पास 6 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, अलग अलग लोगों का चुनाव किया गया, धुनों को ढूंढा गया, गली मोहल्ले में जाके जगह जगह जाके डोर टू डोर जिसको कहते हैं कि हमने सर्च किया कि हमको कैसा म्यूजिक चाहिए, किस तरह के गाने चाहिए। और लिरिसिस्ट भी इसमें 4-5 लिरिसिस्ट हैं, एक आध गाने मैंने भी लिखे हैं, बाकी अजय गर्ग हैं, राजेश मंथन है, अमिताभ रंजन है और भी लोग हैं। जगत जी, सागर जी, आप लोगों से मुझसे सवाल ये है कि आपने गुरबत साहब का नाम लिया, उनकी फिल्में भी प्यासा, साहिब गुलाब, वो भी कुछ इसी तरह की कुछ कहानियों, जैसे आपकी कहानी आप पेश करें, तो ऐसी ही कुछ स्टोरी के साथ पूरी हुई रहेगी। तो क्या आपकी भी कहानी उनसे इंस्पायर्ड है, उस तरह की थोड़ा बहुत एलिमेंट है इसमें? अगर मैं आपको से जानना चाहूँगा। देखिए, मैं हमेशा से यश चोपड़ा जी, गुरुदत्त साहब, चेतन आनंद और राज कपूर, इनको बहुत ज़्यादा मैंने फॉलो किया, इनको बहुत ज़्यादा मैंने हॉलीवुड उतना नहीं देखा जितना मैंने अपने हिंदी फिल्म मेकर्स को देखा। और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो इन्हीं से आई है, यश जी से स्पेशली आई है। तो रिलेशनशिप्स जो है, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर कहानी बनाऊंगा, वो स्वतः मेरे जहन से ईमानदारी से निकली हुई वो कहानी है। और अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इतने वर्षों से ये सब ऑब्जर्व करता आया हूँ, तो मेरी फिल्म में जो आप कह रहे हैं कि ये इमोशंस, ये गाने, ये रोमांस आपको लग रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। सेकेंड हाफ जो है आपके ट्रेलर का, स्पेशली का लास्ट एंडिंग काफ़ी अच्छे से मोन्टेजेस काफ़ी बढ़िया है, और बहुत ही कम देखने को मिलता है कि हीरोइन ने हीरो को थप्पड़ मारते हुए ऐसा कुछ है, पति उत्पीड़न है, ऐसा कुछ नहीं, रियलिस्टिक चीज है। देखिए, रियलिस्टिक चीज है, वो पत्नी है कि वो गर्लफ्रेंड है, वो तो आप फिल्म देखने के बाद पता लग जाएगा आपको। लेकिन रियलिस्टिक है, जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ पे तकलीफ भी होती है जब दिल टूटता है। तो वो उत्पीड़न नहीं है, वो शायद अपने दर्द का बयान किया जा रहा है। तो बहुत प्यार होता है तो बहुत गुस्सा भी आता है, और अगर आप प्यार झेल सकते हो तो आपको गुस्सा भी झेलना पड़ता है। स्टोरी